नमस्कार। ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नवाबी सेवइयाँ। ये एक प्रकार का डेज़र्ट है जिसमें 3 तरह की लेयर होती है। ऊपर और नीचे ये क्रंची सेवइयों की लेयर होती है और बीच में एकदम क्रीमी ये कस्टर्ड की लेयर होती है। आज मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगी कि आप ये जो नवाबी सेवइयाँ है कैसे बनाएं। इसे खास करके रमज़ान के महीने और ईद पर बनाया जाता है और जैसा इसका नाम है नवाबी सेवइयाँ, ये सच्ची में एकदम नवाबी डेज़र्ट है, एकदम शाही डेज़र्ट है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो हम देर नहीं करते हैं, चलिए एकदम मज़ेदार ये नवाबी सेवइयाँ बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है सेवइयाँ। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये ब्राउन कलर वाली सेवइयाँ, ये भुनी हुई सेवइयाँ आती है। ये मैंने ली है 1 पैकेट। इसे हम हाथों की मदद से इसका चूरा कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, हल्के हाथ से ही इसका हमें चूरा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका चूरा कर लिया है, पर पूरा नहीं करना है। इस तरह से सेवइयाँ हमें रखनी भी है। तो देखिए हमारा इस तरह से ये सेवइयाँ हमने अच्छे से तोड़ ली है। अब मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। आप तेल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये नवाबी है, तेल से स्वाद इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हम घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे ये सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ डाल दी है। अब लगातार इसे हम चलाएंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक हम भूनेंगे। पर भूनते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जल्दबाजी में इसे तेज़ आंच पर बिल्कुल भी ना भूनें। आपको इसे धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर ही इसे आपको भूनना है। अगर आप इसे तेज़ आंच पर भूनते हैं तो क्या होगा, ये जल जाएगी और स्वाद बिल्कुल भी बिगड़ जाएगा। तो धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक इसे भूनें। अब सेवइयाँ 2 प्रकार की आती है, एक इस तरह से बुनी हुई आती है और एक सफ़ेद आती है। अगर आप सफ़ेद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसे ज़्यादा देर भूनना पड़ेगा। उसका इस तरह से कलर आ जाए तब तक आपको इसे भूनना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा प्रेफर करें कि आप ये ब्राउन कलर की लें। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो सेवइयाँ क्रंची हो चुकी है, भून चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये पीसी हुई चीनी आधा कप। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी मिल्क पाउडर 3 चम्मच जितना। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें डाल दी है। अब इसे हम लगातार चलाएंगे और अच्छे से सेवइयों के अंदर मिला लेंगे। जब तक ये मिल नहीं जाता इसे हमें चलाते रहना है और अभी इसे हमें लगातार मिक्स ही करना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये मिक्स होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से हम चलाएंगे और इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से जो मिल्क पाउडर और चीनी थी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच जितना घी। इससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सेवइयों के अंदर। अभी भी आपको आँच मध्यम रखनी है। अब आपको बिल्कुल लो नहीं, थोड़ी सी मध्यम कर दीजिए और लगातार इसे चलाएं और 1 मिनट तक ही आपको इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक। तो यहाँ पर घी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, 1 मिनट भी हो चुका है। ये अच्छे से सेवइयाँ तैयार है हमारी क्रंची वाली। गैस को हम बंद कर लेंगे और ये जो सेवइयाँ हैं इसे हम एक प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है कि धीमी आंच पर ही आप इसे भूनें, तेज़ आंच पर बिल्कुल ना भूनें। और अगर आपको सफ़ेद सेवइयाँ लेनी है तो उसे आपको थोड़ी ज़्यादा देर भूनना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूँगी आप कि इस तरह से ही भूनें। इसे साइड में रख देंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। अब हम क्रीमी कस्टर्ड बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 500 ml दूध। तो ये हम कढ़ाई में डाल देंगे। आँच हमारी अभी बिल्कुल लो है। जब भी आप दूध डालें तो आँच को आप बिल्कुल लो रखें। और ये 500 ml में से मैंने आधा कप जितना दूध बचा के रख दिया है। तो इसे हम साइड में कर देंगे और जो हमारी अभी हमने आँच बिल्कुल धीमी रखी थी उसे अब हम बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। तो जब तक ये हमारा जो दूध पक रहा है तो इसे हम पकने देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर जो हमने आधा कप जितना दूध बचा के रखा था वो डाल देंगे। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर 2 बड़े चम्मच। कॉर्नफ्लोर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना। आपको दोनों मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अभी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ आती जाएंगी तो आपको लगातार चलाते जाना है और अच्छे से इसे मिलाना है। कोई भी लम्स यानी कि गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, एकदम हमारा ये तैयार है इसका गोल कस्टर्ड का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध में भी उबाल आ चुका है। अब हम आँच को मध्यम कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने ली है चीनी, तो ये मैं डाल रही हूँ 1 कप जितनी। तो हमारा ये कप छोटा है तो मैं 2 बार डाल रही हूँ। अगर आप ग्राम में देखने जाए तो 100 ग्राम चीनी है। तो चीनी डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी आधी चम्मच इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर पाउडर भी डाल दिया, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़िया आएगा। अब लगातार चलाएंगे और चीनी को दूध में घुल जाने तक अच्छे से इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है दूध के अंदर। अब इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड का घोल तैयार किया था वो डालना है। पर जब भी आप ये कस्टर्ड का घोल डालें तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि जैसे ही आप ये घोल डालते तो जो ये दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिलाते जाए, एक साथ ना डालें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके डाला और कितना फटाफट ये जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से चलाते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा जो ये कस्टर्ड है बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अच्छे से एक बार इसे हम मिलाएंगे और अब इस स्टेज पर हमारा ये क्रीमी कस्टर्ड तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे मैं रूम टेम्परेचर पर, यानी हम इसे फ्रिज में नहीं, बाहर ही इसे हमें ठंडा करना है। तो यहाँ पर इसे हमें ठंडा करने रख देना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 कंटेनर इस तरह से, इसमें हम ये डेजर्ट की लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सिलिकॉन का लिया है, आपके पास जो भी घर पे पड़ा हो वो आप कंटेनर ले सकते हैं, छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ब्रश की मदद से थोड़ा घी लगा लेंगे, अच्छे से पूरे में लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है और यहाँ पर हमारा जो ये कस्टर्ड था इसे मैंने बाहर ही अच्छे से ठंडा कर लिया है। और हमारी जो ये सेवइयाँ थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर ही दोनों ही मैंने अच्छे से ठंडे कर लिए थे। अब हम लेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कंटेनर में ये जो क्रंची हमारी सेवइयाँ हैं इसकी मैं लेयर करूँगी। तो चम्मच की मदद से ये जो सेवइयाँ हैं ये हम डालते जाएंगे। अच्छे से हमें तीनों लेयर करनी है, तो बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा ना डालें, अच्छे से तीनों लेयर आपको डालनी है। तो सबसे पहले ये जो क्रंची सेवइयाँ हैं इसकी हम लेयर डालेंगे। डालने के बाद ये चम्मच की मदद से इसके उल्टे पार्ट से इसे हम अच्छे से दबाएंगे। आप चाहे तो कटोरी या ग्लास की मदद से भी दबा सकते हैं, पर चम्मच से भी अच्छे से ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी एक लेयर है वो अच्छी सी हो चुकी है। इस तरह से ये मोटी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बीच में डालेंगे हमारा ये क्रीमी कस्टर्ड। तो ये हम डाल रहे हैं। तो सारा सबसे पहले मैं डाल दूंगी और इसके बाद मैं ये चम्मच की मदद से फैलाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये कस्टर्ड अच्छे से डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार लगता है डेज़र्ट। तो ये कस्टर्ड डालने के बाद हल्के हल्के हाथ से आपको क्या करना है, ये करछी की मदद से या फिर कोई और एक चम्मच ले लीजिए, थोड़ा सा इवनली यानी पूरे में एक जैसा कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा और डाल दिया है और अच्छे से इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी ये दूसरी लेयर भी हो चुकी है। अब हम तीसरी लेयर फिर से क्रंची सेवइयों की करेंगे। तो जब भी आप ये कस्टर्ड के ऊपर फिर ये क्रंची सेवइयाँ डालें तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये डाल रहे हैं उस वक्त भी आप हल्के हल्के हाथ से ही डालें। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की लेयर है उसमें मैं पूरे में ये क्रंची सेवइयाँ अच्छे से डाल दूँगी। तो देख सकते हैं पूरे में मैंने ये जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से डाल दी है। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यही चम्मच की मदद से ही आपको हल्के हल्के हाथ से दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाइएगा नहीं तो ये कस्टर्ड के अंदर सेवइयाँ चली जाएगी। तो हल्के हल्के हाथ से दबाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऐसे हल्के हल्के हाथ से ही दबा रही हूँ। जो नीचे की हमारी लेयर थी क्रंची सेवइयों की उसे आप ग्लास या कटोरी की मदद से दबा सकते हैं, पर ये जो ऊपर है उसे आपको नहीं, सिर्फ चम्मच की मदद से ही दबाना है और ग्लास और कटोरी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा ऊपर की लेयर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों लेयर हमारी कितनी परफेक्ट हुई है। इस तरह से आपकी होनी चाहिए और होगी भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर 3 ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, काजू, बादाम और पिस्ता। आप चाहें तो 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप ऊपर से डालें। सिर्फ काजू पसंद है तो आप काजू डालें, सिर्फ बादाम पसंद है तो वो डालें, सिर्फ आपको पिस्ता पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने तीनों डाले क्योंकि हमें तीनों पसंद है। और ऊपर से मैं थोड़ा डाल रही हूँ ये सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। नवाबी है तो लगना भी चाहिए। अब क्या करना है, आपको चम्मच ले लेना है और हल्के हल्के हाथ से दबा लेना है, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी थोड़ा थोड़ा दब जाए तो निकले ना ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने हल्के हल्के हाथ से इसे दबा लिया है। दबाने के बाद ये जो इसका ऊपर का ढक्कन है वो हम ढक लेंगे। अगर आपके पास कोई कंटेनर में आप कर रहे तो ऊपर से फॉइल पेपर कवर कर लीजिए, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसे अच्छे से पैक करने के बाद इसे हम 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। तो इसे रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं रखना है। अब हम ये ढक्कन को खोल लेंगे और आप देख सकते हैं हाथ लगा रहे अच्छे से, ये हमारा हो चुका है सेट। अब ये नाइफ़ की मदद से इसकी जो साइड्स है वो मैं क्लियर करूँगी। इसे मैं पूरा निकाल रही हूँ क्योंकि हमारा ये मोल्ड है, इसमें से अच्छे से निकल जाएगा। तो नाइफ़ की मदद से मैं निकाल लूँगी। अगर आप कोई बर्तन में जमा रहे हैं या कोई कंटेनर में जमा रहे हैं तो उसमें से नहीं निकले तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। अब ये जो ढक्कन है इसे मैं इस तरह से फिर से ढक दूँगी और इसे पूरा उल्टा कर दूँगी। घबराइएगा नहीं, ये पूरा अच्छे तरह से निकल जाएगा अगर आपके पास ये तरह का कंटेनर है तो। अब धीरे धीरे करके हम ये कंटेनर को निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा ये निकल चुका है। अब ये ढक्कन की सहायता से और ये दो अपने हाथ की मदद से इसे हम सीधा कर लेंगे। तो जैसे ही आप सीधा करेंगे थोड़ी सी सेवइयाँ इस तरह से निकलेगी तो कोई बात नहीं। इस तरह से ये सेवइयाँ है, क्रंची है, ड्राई है तो वो थोड़ी बहुत अलग होगी। तो अब इसे हम प्लेट में इस तरह से रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट लेयर हुई है, स्टेप बाय स्टेप एकदम ड्राई फ्रूट से ये भरा हुआ हमारा नवाबी सेवइयाँ डेज़र्ट तैयार है। अब आपको मैं निकाल करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी शानदार तरीके से, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये डेज़र्ट है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे चम्मच से निकाला तो भी इसकी परफेक्ट लेयर हुई है। तो लीजिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी नवाबी सेवइयाँ। इसे आप, अभी ईद आने वाली है थोड़े टाइम में तो आप उधर भी बना सकते हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो भी बना सकते हैं और ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं और इसे फ्रिज में रखकर आप 3 से 4 दिन तक खा भी सकते हैं। तो बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।